जैसे कहा है ना कि जैसे हम तो ये मानते कि बस ये आखिरी ये जो हुआ है वो जो मोहम्मद साहब हैं तो ये कहते हैं कि आखिरी पैगंबर हैं, इसके बाद अब कोई पैगंबर दुनिया में नहीं होंगे क्या? ये हमें समझाएं कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसा आखिरी क्यों है? क्यों हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर आज पैगंबर साहब की बात हम कर रहे हैं, कल हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, अल्लाह की प्राप्ति होगी, तो ये ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, आखिरी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है साहब? जी, मैंने आपकी बात समझ गई। भाई ने दो अहम सवाल किए हैं। भाई का पहला सवाल यह है कि हम हर धर्म की अच्छी बात मानकर क्यों नहीं चल सकते, ये इनका पहला प्रश्न है। और उन्होंने जैनिज्म से महावीर जैन की बात कही कि महावीर जैन कहते थे जियो और जीने दो। अगर ये फिलॉसफी हर कोई अपना लेगा दुनिया में तो किसी को हथियार की जरूरत ही नहीं है, हर कोई खुशी से जीगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरे धर्म की ये अच्छी बात क्यों नहीं मान लेते? और उन्होंने पूछा है कि प्रॉफेट मोहम्मद को हम लास्ट मैसेंजर क्यों मान रहे हैं, हम क्यों नहीं मानते कि उसके बाद भी कोई आएंगे, ये वो समझना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जहां तक पहली बात है, जहां आपने कहा कि हम हर धर्म की अच्छी बात क्यों नहीं मान लेते, आप एक जैन होने के नाते आप इस्लाम की अच्छी बात क्यों नहीं मानते? तो आप अल्लाह को मान लीजिए ना, क्योंकि महावीर जैन तो भगवान है ही नहीं। महावीर जैन ने कभी भी नहीं कहा मैं भगवान हूं, वो तो 23वें तीर्थंकर आए हैं आपके। जैनिज्म में भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैनिज्म में देयर इज नथिंग एज गॉड। जैन रिलीजन के अंदर गॉड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ महावीर जैन बीइंग अ गॉड? फिर महावीर जैन की जो प्रीचिंग्स है उसे किसने लिखा, आप तक कहां से पहुंची? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई मे वेरी इनोसेंटली आस्क यू एज एन एजुकेशनल स्टूडेंट। तो मसला क्या आता है जब आप इसका जवाब देते हैं? चलिए, अगर मैं मान भी लेता हूं कि महावीर जैन जी ने ही ये बात कही कि जियो और जीने दो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन आप तो जीना चाहते हैं और दूसरे को जीना देना चाहते हैं, दूसरा आपको नहीं जीने देना चाहता, तो उस पर महावीर जैन ने क्या कहा? नहीं। सर एक बात बताइए जी, अगर इस सिद्धांत पर लोग नहीं चल रहे हैं, आज मैं एक बात कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में सब धर्मों के लोग रह रहे हैं और हम पूरी दुनिया में देखा जाए तो हम सबसे अच्छे हम लोग रह रहे हैं, हम सब लोग मिलकर रहते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं काम करता हूं, मेरे बहुत सारे ग्राहक मुस्लिम लोग हैं और हम सब इतने बढ़िया तरीके से रहते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। अच्छा, आप उधर देखिए, ईरान इराक में सारे मुस्लिम हैं, लड़े मरे जा रहे हैं, न जी रहे न जीने दे रहे हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हम उनको क्यों नहीं सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? हम ये कैसा हो जाएगा? अभी आप तीसरे क्वेश्चन पर चले गए। अभी नहीं, सुनिए, आप अभी क्वेश्चन पूरा अलग हो गया अभी आपका। अब आप मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने नहीं, जब हम सब मैं आपकी जब हम एक अल्लाह की औलाद हैं तो हम उस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? मस्जिदों में, पाकिस्तान में मस्जिद में कितने विस्फोट हो रहे हैं, कौन करा रहा है? हम तो नहीं है वहां। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं ये कहता हूं कि आपने जो फिलॉसफी बताई है जियो और जीने दो की, पहले वो पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी, यही इस्लाम कहता है, तुम भी जियो जीने दो। लेकिन जब दूसरा तुम्हें नहीं जीने देना चाहता तो तुम उसको खाली अच्छा भाई मुझे मार नहीं कह सकते। इस्लाम में अल्लाह के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने नहीं कहा कि कोई तुम्हें जबरदस्ती मार दे तो तुम मर जाओ। कोई दुनिया का लॉ भी ये नहीं कहता कि कोई तुम्हें मारने आ जाए तो मर जाओ। खुद आपको अगर कोई मारने आएंगे तो आप हाथ बनकर प्लीज मुझे मार दो, मैं जैन हूं नहीं कहेंगे। यू विल नेवर से दैट, यू विल डिफेंड योरसेल्फ, यू विल फाइट फॉर योर राइट। यही बात इस्लाम ने कही है। तो जियो और जीने दो थियोरेटिकली अच्छी पॉलिसी है, लेकिन जैनिज्म में उसका आंसर नहीं है कि दूसरा अगर जीने ना दे तो तब क्या करें, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, जैसे मैंने कहा कि महावीर जैन जी भगवान नहीं थे, वो तीर्थंकारा माने जाते हैं। कई तीर्थंकारा आते हैं, हजारों साल में एक एक हर 1000 साल के बाद एक तीर्थंकारा आता है। कई साइकिल ऑफ लाइफ है, एक फिलॉसफी है विच कैनॉट बी प्रूवन। थर्ड पॉइंट, जैनिज्म never considers itself as a religion, it considers itself only as an ethical system. Jainism is a ethical system, यानी कि ये करो, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। लेकिन जैनिज्म ये नहीं बताता कि कोई दूसरा तुम्हारे साथ बुरा कर दे तो अब क्या करना चाहिए। तीसरी, आपने वो जो पॉइंट लेकर आया कि ईरान इराक में जंग हो रही है, पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। आप जानते हैं इंडिया में कितने फसाद हुए 1947 के बाद? जब तक 1000 साल मुसलमान यहां हुकूमत करे फसाद कभी भी नहीं हुआ। 1947 से 2012 तक आप जब कहते हैं मिलकर है, आई एग्री, एज ए मेजॉरिटी इंडियंस आज भी मिलकर है, लेकिन आज हर एक के दिल में एक दूसरे के बारे में डाउट आ गया है। इसको किसने पैदा किया? मुसलमान ने किया। इंडिपेंडेंस के बाद के नॉन मुस्लिम्स ने किया ये सब। एक आईपीएस ऑफिसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, उन्होंने एक बुक शाये की थी 1981 में। वो उसमें लिखते हैं कि इंडिया में जितने भी राइट्स हुए हैं
वो पूरे राइट्स में के 90% से ज्यादा राइट्स नॉन मुस्लिम्स ने स्टार्ट किए। राइट में ज्यादा मरे मुसलमान, ज्यादा नुकसान मुसलमान का हुआ, ज्यादा अरेस्ट फिर भी मुसलमान हुए। ये किसने प्रॉब्लम किया? 1000 साल मुसलमान हुकूमत की, ऐसा नहीं हुआ। ईरान इराक, ये प्रॉब्लम किसने? मुसलमानों ने किया। ईरान इराक तो सुकून में थे, प्रॉब्लम क्रिएट किया बाहर के कंट्रीज ने आकर। वर्ल्ड वॉर वन में कितने लोग मरे आप जानते हैं? वर्ल्ड वॉर वन के अंदर मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डाइड। वर्ल्ड वॉर वन मुसलमानों ने लड़ी थी, पूरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज है। वर्ल्ड वॉर टू में जो लोग मरे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है, कितने? 5 करोड़ लोग वर्ल्ड वॉर टू में मरे हैं, मुसलमानों ने लड़ा। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब मुसलमानों ने डाला, न्यूक्लियर वेपन मुसलमान बना रहे हैं, हथियार मुसलमान बेच रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में पूरी जो लड़ाई हो रही है, इंडिया नहीं है, इंडिया पाकिस्तान ने जंग की, तो इंडिया ने जंग की कि नहीं की? इंडिया चाइना ने जंग की, इंडिया चाइना ने जंग की कि नहीं की? इंडिया पूरा नॉन वायलेंट। मैं अपने कंट्री को दिल से चाहता हूं, मैं जानता हूं हमारी ओवरऑल पॉलिसी यह है कि वी वांट टू बी पीसफुल, लेकिन अगर चाइना या पाकिस्तान उंगली करते हैं हमें, तब तो हमको उनकी उंगली काटनी ही पड़ेगी। और यही क्वेश्चन मुझे अमेरिका में अमेरिकन आर्मी वालों ने किया कि पूरा प्रॉब्लम मुस्लिम कंट्रीज के पास क्यों है। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू तक पूरा प्रॉब्लम किसके पास था? यूरोप में था। क्यों? क्योंकि पूरे ज्यूज यूरोप में थे। ज्यूज जैसे ही मिडिल ईस्ट में है, प्रॉब्लम यहां हुआ, ये ज्यूज को तुम अपने पास वापस ले लो, पूरा प्रॉब्लम फिर वहां शिफ्ट हुआ। तो वी आर बीइंग डबल स्टैंडर्ड। इस्लाम की जहां तक बात है, आप कहते हैं हर धर्म वाला मिलकर रह सकता है। कैसे मिलकर रह सकता है? इस्लाम भी वही कहता है, मिलकर रहो। लेकिन अगर कोई धर्म वाला अल्लाह के अलावा किसी को मानता है, इस्लाम हमको कहता है उसको समझाओ कि अल्लाह के अलावा कोई गॉड नहीं है। हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर एंड प्रॉफिट क्यों है? देखिए, इस्लाम में प्रॉफिट्स जो सेलेक्ट होते हैं, ये कोई डेमोक्रेसी का इलेक्शन नहीं होता कि चलो अब पूरे मुस्लिम्स मिलकर वोट डालकर किसी को प्रॉफिट बना लेंगे। द प्रॉफिट इज अपॉइंटेड बाय द ऑलमाइटी गॉड। गॉड ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40। व्हाई डिड ही डिसाइड दैट? गॉड ने कहा कि अब लास्ट डे ऑन द अर्थ आने तक जो टीचिंग्स प्रॉफिट मोहम्मद लाए हैं, ये इटर्नल है। और आप ताज्जुब करेंगे फिर से, एज ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई रिलीजियस बुक, वेदर इट्स द बुक ऑफ द जैन्स, द बुद्धिस्ट, द हिंदूज, द बाइबल, कोई दुनिया की बुक ये नहीं कहती कि तुम अगर हमारी इस किताब से अच्छी कोई तालीम ला सकते हो तो तुम लोग जो है जो भी तालीम लाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। आप जानते हैं कुरान आपको इनवाइट करता है। अल्लाह से इन सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 49, ओ प्रॉफिट ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर इससे अच्छी कोई नॉलेज वाली प्रैक्टिकल फॉलो करने वाला कोई लॉ ला सकते हैं तो उनसे कहो आई विल बी द फर्स्ट टू फॉलो। कुरान इज इनवाइटिंग, लाकर बताओ तो सही, तुम जो भी लॉ ला रहे हो उसके अंदर फॉल्ट्स हैं। इट्स नॉट एब्सोल्यूट। कुरान हैज गिवन यू एन एब्सोल्यूट लॉ। अब मानना नहीं चाहते हो, नहीं मानकर भी कई जगहों पर उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपने कहा हम सब मिलकर रहते हैं। आप कभी सऊदी अरेबिया गए हैं? यू हैव नॉट बीन टू सऊदी अरेबिया। आई हैव बीन इन सऊदी अरेबिया। जितना आराम से एक हिंदू औरत बट्टू लगाकर सोना गले में डालकर रात के 3 बजे सऊदी की रोड पे फिर सकती है, वो दुनिया के किसी और रोड पर नहीं फिर सकती। Why? Not because Saudi is too good, because there is this law. There is the law of the God. मैं प्रैक्टिकल गुजरा हूं उससे। मैं मेरे दोस्तों के साथ एक दावत से आकर रात के 2:30 बजे रियाद में एक कार के पास ठहरा हुआ था। एक हिंदू लेडी बट्टू लगाई हुई है, बुर्का पहनी हुई है, सोना उसका बुरके के ऊपर है, अकेली रात में चलती आ रही है। हम लोग अपने अपने घरों में वापस हो गए। अगर वो कुछ कंप्लेंट करती है तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। इतनी सिक्योरिटी औरत को कहीं और दे सकते हैं। जितना क्राइम पूरी दुनिया में एक दिन में होता है, सऊदी में पूरे 1 साल में भी नहीं होता। वाई? दिस इज द लॉ। दिस इज द लॉ। हम कह रहे हैं तुम कुरान नहीं मानते मत मानो, लेकिन कुरान की आपने जैसे कही कि हर रिलीजन की अच्छी बात, अगर हम कहते हैं रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट दो, ये लॉ इंडिया में अप्लाई करो। एक औरत का रेप हो रहा है, अगर वो रेप हुई औरत को जज बनाया जाए तो वो क्या कहेगी? अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दी बोलती। इट्स नेचुरल। किसी औरत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, वो औरत कहेगी इसे फांसी मार देकर खत्म कर दो। कुरान ये कहता है प्रॉब्लम हो गया, ह्यूमन राइट्स ठहर गए, एनिमल राइट्स।
अरे पागल, कुत्तों को बचा रहे हैं, मरने वाले इंसानों की फिक्र नहीं है। तो दैट इज व्हाट लोग जो हमको मुसलमानों को कहते हैं बायस मत रहो, हम बोल रहे हैं आप अनबायस्ड होकर कुरान को समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह इसको कुरान बोलकर अप्लाई मत करो, सोशल लॉ बोलकर अप्लाई करो, एंड यू लुक एट द चेंजेस दैट विल कम इंशाल्लाह।